गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय क्या क्या बताए गए हैं, तो आइए जानते हैं। हर कोई दंपति अपने जीवन में संतान प्राप्ति के सुख भोगना चाहते हैं। इसके साथ ही सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान होकर परिवार का नाम ऊपर पहुंचाएं। पर क्या आपको मालूम है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इच्छा मुताबिक संतान प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। वर्तमान समय में पुत्र और पुत्री को समान रूप से देखा जाता है। इस लेख का प्रयोजन भी केवल पुत्र प्राप्ति के चाहना को प्रोत्साहन करना नहीं है, पर जब परिवार में एक पुत्री पहले से ही जन्म ले चुकी है तो पुत्र की इच्छा रखना कोई खराब बात नहीं है। पुत्री के साथ ही पुत्र की भी चाहत होना कोई असामान्य बात नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जोड़ों को पुत्र नहीं हो पाता और हमेशा पुत्री ही होती है, जिस कारण उन्हें पुत्र पाने की इच्छा रहती है। तो ऐसे ही लोगों के लिए गरुड़ पुराण में कुछ उपाय दिए गए हैं जिनको पालन करने से पुत्र प्राप्ति की संभावना बनती है। गरुड़ पुराण में सक्षम, गुणवान और स्वस्थ बच्चे की चाहना रखने वाले लोगों के लिए गर्भधारण करने के लिए उचित समय और कुछ नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इस पुराण के 15वें अध्याय में गरुड़ पक्षी द्वारा भगवान विष्णु को गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे जाने पर श्री विष्णु ने इन उपायों को बताया था। तो आइए गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन कौन से बताए गए हैं, तो चलो जानते हैं। 1. गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय करने के लिए आपको मंगलवार के दिन पहले किसी लाल कपड़ा में थोड़ा सेंधा नमक बांधकर इस पोटली को मंदिर में हनुमान के चरणों में चढ़ाकर पुत्र प्राप्ति की दुआ मांगनी होगी। फिर घर में आकर उसी पोटली को दंपति के पेट से बांध देना होगा। इससे जल्द पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सकता है। 2. पुत्र प्राप्ति के लिए पीपल का पेड़ लगाकर उस पर जल चढ़ाकर आशीर्वाद मांग सकते हैं। इसके साथ ही एक लाल रंग का धागे को पीपल के पेड़ पर बांधकर भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 3. गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय के लिए पत्नी को अपने मासिक धर्म शुरू होने से गिनकर सम संख्या वाले दिनों में अर्थात 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन अपने पति के साथ संबंध बनाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सम दिनों में गर्भाधान से पुत्र होने की ज्यादा संभावना रहती है। 4. इसी प्रकार अगर दंपति को पुत्री पाने की चाह हो तो पत्नी के मासिक धर्म शुरू होने से गिनकर 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और मंदिर जाकर जल चढ़ाती है और दीपक जलाकर पुत्री पाने के लिए प्रार्थना करती है तो उस महिला को पुत्री प्राप्त होने का आशीर्वाद मिल जाता है। कौन से दिन तथा किस महीने में गर्भ धारण करना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय अंतर्गत किस महीने में गर्भ धारण करना चाहिए ये बताया गया है। साथ ही गर्भधारण करने के लिए कौन सी पक्ष या नक्षत्र सही होगी इसके बारे में भी बताया गया है। पुत्र के चाहना रखने वालों को शुक्ल पक्ष के समय में गर्भधारण करना चाहिए। इसी प्रकार अगर गर्भधारण के लिए शुभ नक्षत्र जानना है तो रोहिणी, मृगशिरा, उत्तर आषाढ़, चित्रा, उत्तर फाल्गुनी, पुनर्वसु, पुष्य, शतभिषा, श्रवण, अनुराधा और स्वाति नक्षत्र गर्भधारण के लिए शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में ये भी बताया है कि गर्भधारण के लिए कौन कौन सी दिन तथा तिथि सर्वोत्तम होते हैं। दिन के हिसाब से सबसे सही दिन सोमवार, बुधवार, बिहीवार और शुक्रवार के दिन को बताया गया है। गर्भधारण करने के लिए कौन कौन सी तिथि सही होगी इसके बारे में बताया है कि शुक्ल पक्ष में अष्टमी, दशमी और द्वादशी तिथि को संबंध बनाने से उत्तम संतान प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं किस महीने में गर्भधारण करना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है कि शरद काल से शीतकाल तक के समय अर्थात सितंबर से लेकर जनवरी महीने तक के समय में गर्भधारण करने से उत्तम संतान प्राप्त हो सकते हैं। नोट: कौन सी तिथि को गर्भधारण नहीं करना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय अंतर्गत बताया गया है कि दंपति को अमावस्या, ग्रहण, पूर्णिमा तथा श्राद्ध पक्ष जैसे समय में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी व्रत के दिन भी गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। इन दिनों में संबंध बनाने पर होने वाले संतान अवगुणों से युक्त हो सकते हैं।
मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे देव तिलक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।